नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ये सब लोअर केस में लिखे जाते हैं। अपर केस में अगर हम इन्हें लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। ये ऑपरेटर पाइथन में हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको हर बार ट्रू या फॉल्स आउटपुट देंगे डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक। तो चलिए हम अपना फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी ये आपको रिजल्ट ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आपको देगा फॉल्स रिजल्ट। सिंटेक्स होता है इसका, हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे एंड सेकंड कंडीशन। यहाँ पे हम और कंडीशंस भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 में है हमारी 10 वैल्यू और नंबर 2 में है हमारी 20 वैल्यू। अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। num1 की वैल्यू क्या है 10, 10 इक्वल टू 10, दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो ये हो गया हमारा ट्रू वाला पार्ट, ट्रू एंड। num2 की वैल्यू क्या है 20, 20 इक्वल टू 20, ये भी ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, दैट मीन्स ट्रू। तो फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा से रीड करिए। लॉजिकल एंड विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे देखा आपने कि दोनों कंडीशन ट्रू थी, इसलिए इसका आउटपुट है ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, उस केस में आउटपुट आएगा फॉल्स। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो num1 इक्वल टू 10, दैट इज 10 इक्वल टू 10, तो ये तो ट्रू है। बट सेकंड वाली कंडीशन देखिए, num2 इक्वल टू 10, बट num2 हमारा है 20, तो 20 इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स। नेक्स्ट इज और, दैट इज लॉजिकल और। इसमें अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ये सिर्फ फॉल्स तब मिलेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं। इसका सिंटेक्स भी सेम ही होता है, बस एंड की जगह आ जाएगा और। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। num1 है हमारा 10, num2 है 2, और अगर num1 को हम कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से, दैट इज 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट इज मतलब इक्वल टू कंडीशन वाली ट्रू हो रही है हमारी यहाँ पे, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड वाला है num2 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 10, नो, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू है, दैट्स वाई इट इज ट्रू। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं। num1 हमारा है 10 लेस देन इक्वल टू 5, नो, फॉल्स। num2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, num2 है 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नो, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसलिए फॉल्स आया। नेक्स्ट इज नॉट, लॉजिकल नॉट। ये एक रिवर्सिंग ऑपरेटर है। अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स बना देता है, और अगर फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू बना देता है। सिंटेक्स इसका सिंपल है, ये एक कंडीशन पे वर्क करता है। कोई कंडीशन होगी, बस उसके बाद हम लिख देते हैं नॉट ऑपरेटर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। num1 है हमारा 10, ठीक है, तो हम अंदर वाला एक्सप्रेशन देखते हैं पहले। num1 इक्वल टू 20, तो 10 इक्वल टू 20, फॉल्स। तो फॉल्स से पहले हमने लगाया है नॉट, तो फॉल्स को ये कर देगा रिवर्स, फॉल्स का रिवर्स हो जाएगा ट्रू, तो ये हो जाएगा आउटपुट ट्रू। सेकंड में num1 है इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10, तो ट्रू, ट्रू को नॉट कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, तो आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। तो चलिए हम तीनों लॉजिकल ऑपरेटर को पाइथन शेल में देखते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए हम यहाँ पे
एक वेरिएबल लेते हैं num1, उसमें ले लेते हैं 10, और एक ले लेते हैं num2, उसमें ले लेते हैं 20। तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इज ग्रेटर देन num1। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली ये कंडीशन है हमारी num1 इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू, दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू। सेकेंड कंडीशन है हमारी num2 इज ग्रेटर देन num1, यस 20 इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हमने लगाया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट होता है ट्रू। तो देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। अब हम एक ऐसी कंडीशन देखते हैं जहाँ पे हमारा आउटपुट फॉल्स होगा। num1 इक्वल टू 20 ले लेते हैं एंड num2 ग्रेटर देन num1। ओके, तो देखिए यहाँ पे num1 इक्वल टू 20, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स बिकॉज num1 की वैल्यू है 10, बट num2 ग्रेटर देन num1, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा आउटपुट होता है फॉल्स। ओके, सी, तो आउटपुट हो गया फॉल्स। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर के लिए लॉजिकल और। तो मैं ले लेता हूँ प्रिंट num1 इक्वल टू 20 और num2 ग्रेटर देन num1। तो देखिए यहाँ पे num1 इक्वल टू 20, तो 10 इक्वल टू 20, नो, तो इट इज फॉल्स। और num2 is greater than num1, 20 is greater than 10, yes it is true। तो और के केस में अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका आउटपुट होता है ट्रू। सी, आउटपुट इज ट्रू। अब एक और देख लेते हैं हम। num1 को ले लेते हैं 20 और num2 इज लेस देन num1। तो इस बार मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन ले लिए हैं फॉल्स। तो और जो है हमारा फॉल्स उसी केस में रिटर्न करता है जब हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। अब मैं लॉजिकल नॉट देखता हूँ। तो नॉट, और मैं ले लेता हूँ num1 इक्वल टू 20। तो num1 इक्वल टू 20, ये कंडीशन है हमारी फॉल्स बिकॉज num1 की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, बट हमने लगाया है नॉट ऑपरेटर, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा ट्रू। ओके, तो एक और देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे। नॉट, इस बार num1 की एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए 10। तो अब देखिए यहाँ पे num1 है इक्वल टू 10, तो num1 10 है हमारा, 10 इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। अब ट्रू से पहले हमने लगाया है नॉट, तो इसको ये कर देगा रिवर्स, तो आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हम लोगों ने तीनों ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर हमने प्रैक्टिकली देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कॉमनली यूज्ड होता है इफ एल्स कंडीशन में, लूप्स में, या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर सबसे इजी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।